प्रिय दोस्तों नमस्कार। तमाम भारत के आदिवासी, मूल निवासी और तमाम भारत के एससी एसटी, तमाम भारत के दलित पिछड़ा वर्ग लोग, आप लोग इतिहास नहीं जानते हैं। आप लोग इतिहास नहीं जानते हैं, इसलिए कमज़ोर महसूस करते हैं, इसलिए गरीब महसूस करते हैं, छोटा जाति महसूस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं, आज आपको बताते हैं कि आप कैसे गरीब हो गए, आप कैसे कमज़ोर हो गए, आप कैसे दलित बन गए। ये देखिए हमारे पूर्वज कैसे महान महान राजा थे, कैसे महान महान हमारे योद्धा थे। हमारे राजाओं ने किसी से नहीं डरते थे, किसी से नहीं डरते थे, कोई धन संपत्ति का कमी नहीं था। इन तमाम हमारे महान योद्धाओं, तमाम हमारे पूर्वजों को आप देखिए, चिन्हिए, पहचानिए कि कैसे हमारे राजा महाराजा लोग, हमारे बाप दादा लोग कैसे धन संपत्ति का पहाड़ बनाए हुए थे। बड़का बड़का किला गढ़ आज देखते हैं तमाम जगहों पर, जंगल झाड़ पहाड़ में हमारे बाप दादाओं को बनाया हुआ है। लेकिन आप नहीं जान पाते हैं, इसीलिए आप कमज़ोर महसूस करते हैं, आप गरीब समझते हैं। आप गरीब नहीं है, इस धरती के मूल निवासी हैं, इस धरती के पूरा जल जमीन के मालिक आप हैं। आप किसी तरह से कोई कमज़ोर नहीं, आपको सिर्फ इस दिमाग में भर दिया गया है कि ये गरीब है, भिखमंगा है, नंगा है। नहीं, आप भिखमंगा नंगा नहीं है। आपको अपना इतिहास देखिए, अपना बाप दादा को देखिए, अपना पूर्वजों को देखिए कि किस तरह से अपना धन संपत्ति का पहाड़ बनाया हुआ था, किस तरह से बड़े बड़े वर्ग दुश्मनों से लड़ करके और अपना संपत्ति बचाए हुआ था। तो देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना आप, ये क्या है? ये रावण, ये आपका दादा परदादा लकड़दादा हैं, आपका दादा परदादा लकड़दादा हैं दोस्तों। ये देखिए रावण, और ये कौन है? ये देखिए शंकर। ये शंकर कौन है? ये भी आपका दादा परदादा लकड़दादा हैं, ये आपका पूर्वज हैं। ये किस तरह से वैज्ञानिक काम करते थे, किस तरह से ये रहते थे, बड़का बड़का पहाड़ को सैर करके, खेती बाड़ी करके, किस तरह से धन दौलत को पहाड़ बनाए हुए थे। और देखिए इसके नीचे, और देखिए कौन है? कृष्ण भगवान को देखिए, देख रहे हैं ना, ये कौन है? कृष्ण भगवान। आप ही को दादा परदादा लकड़दादा हैं और कोई नहीं है। ये भगवान का रूप बना दिया गया है, ये भगवान नहीं है कृष्ण, ये आपका दादा परदादा लकड़दादा है। ये भगवान नहीं है, भगवान का रूप बना दिया गया। ये पंडित ब्राह्मण लोग बनाए। ये लोग संपत्ति लूटने के चक्कर में मामू भैगना में लड़वाए कृष्ण को, मामू भैगना में लड़वाए, आपस में फोड़े कि धन संपत्ति बच्चे, इसलिए कंस के साथ लड़वा दिए। अपना बहन को, ये अपना कंस के बहन के बाल बच्चा नहीं हो, इसलिए कह दिया कि ये बहन के पेट से, जसोदा के बहन से पेट से जो भी बच्चा जन्म लेगा वो आप ही को मारेगा। इसलिए लड़वा दिया, मामू भैगना में लड़वा दिया, बहन बहनोई में लड़वा दिया, यही पंडित ब्राह्मण लोग ने कह के। तो देखिए किस तरह से हमारे बाप दादा, हमारे कृष्ण को धन संपत्ति, आज देखिए जगह जगह पर बहुत सा धन संपत्ति, खेत जमीन, घर मकान, देखिए किला महल, देखिए गाय भैंस, देखिए किसी चीज का कमी था? हजारों हजार लोग इनका पीछे, हजारों हजार लड़कियां, हजारों हजार लड़ियां क्यों दौड़ती थी? धन संपत्ति के लालच में, दूध पीने के लालच में। गाय भैंस रहता था, जहीं जाते थे जंगल झाड़ में वहीं दूध पीते थे, पिलाते थे। इसीलिए इनके साथ पूरा झुंड के झुंड लोग पीछे पीछे चलते थे, नाचते गाते चलते थे, बांसुरी बजाते चलते थे, लड़कियां नाचते रहती थी। ये क्यों? ये धन संपत्ति के बदौलत। हमारे पूर्वजों को कोई कमी नहीं था, न पूर्वजों को बाहुबली में कमी था, न पूर्वजों को धन संपत्ति में कमी था। तो आप देख लिए, कृष्ण को देख लिए, और ये कौन है? इसको देखिए तो आप, ये कुपार लिंगो है। ये देखिए, ये पारी कुपार लिंगो, ये कौन है? ये भी हमारे राजा हैं, ये भी हमारे विचारक हैं, ये भी हमारे महान पुरुष हैं।
तो तमाम महान पुरुषों ने हमें किस तरह से हमें रास्ता दिखाए, किस तरह से जल जमीन बचाने का रास्ता दिखाए। भाग भगवान एक ढोंग है, ढोंग की किसी भी समय हमारे पूर्वज नहीं माने, ढोंग ये लोग के बात कभी नहीं माने हमारे पूर्वज लोग। लेकिन हमारे भाई ही कुछ लोग डर से भाग भगवान मानने लगे, वो कहलाने लगे दलित, वो कहलाने लगे हरिजन। और जो नहीं माने जंगल झाड़ में रहने लगे, वो किसी हद में नहीं मानने के लिए तैयार हुए, वो कहलाए आदिवासी। तो हम दोनों दलित और आदिवासी एक ही भाई हैं, एक ही खानदान के हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं इतिहास, इसलिए हम आपस में लड़ते हैं। हम छोटा समझते हैं, हम समझते हैं कि हम बहुत बड़ा है, आदव है तो हम बहुत बड़ा है, जादव है तो बहुत बड़ा है, अहिर है तो बहुत बड़ा है, हमसे छोटा कोयरी है, हमसे छोटा दुसाध है, हमसे छोटा पसवान है, हमसे छोटा चमार है, हमसे छोटा भुइयाँ है, हमसे छोटा डोम है, उससे छोटा और कोई है, उससे छोटा तूरी है, उससे छोटा भोक्ता है, उससे छोटा गंजू है। इससे ऐसे कह करके और हम तमाम वर्गों में बटे हुए हैं, लेकिन हम सब एक ही भाई हैं। आप समझिए, देखिए इतिहास, देखिए ना, ये लोग के इतिहास देखिए। ये लोग कभी आपस में लड़े? ये हमारे देश के राजा थे ना, ये सब हमारे देश के राजा लोग आपस में कभी लड़े? इतिहास देखते हैं, कहीं वेद पुराण में लिखा हुआ है कि फलना फलना राजा फलना साथे लड़ा था? ये तो मामू भाई ने लड़वा दिया, ये ढोंगी लोग लड़वा दिया। ये नहीं चाहता था कि ये गरीब लोग बढ़े, यहाँ के मूल निवासी लोग बढ़े, संख्या बढ़े। तो जिसको घर में देखता था बहुत अच्छा घर चल रहा है, मेल मिलाप चल रहा है, तो उसको लड़वा देता था। आज भी लड़वाने का काम करता है, घर फोड़ने का काम करता है। आप देखिए कैसे कैसे लड़वाते हैं, देख रहे हैं ना। तो ये देख लिए कुपारलिंगों को, पारी कुपारलिंगों को आप देख लिए। अब देखिए राजा बलि, देखिए कितना महान राजा था, महाराजा बलि, राजा बलि, जिनके नाम से पूरा दुनिया खुश रहता था। जो आदमी किसी भी भूखा नंगा गरीब सोच करके जाता था कि हम राजा बलि के पास ही जाएंगे तो हमारा समस्या दूर होगा। किसी को बेटी के शादी करना है, किसी को बेटा की शादी करना है, इलाज करना है, भूखे मर रहा है, तो सभी जगह ये मदद करते थे। कोई 10 रुपये मांगने गया तो उसको 100 रुपया देते थे, कोई सोना मांगने गया 1 किलो तो उसको 10 किलो सोना देते थे। ये राजा दानवीर थे, लेकिन इनको दान से पूरा दुनिया मानता था। सिर्फ भारत नहीं, पूरे दुनिया को लोग मानते थे दानवीर राजा को। इसलिए ब्राह्मण लोगों को देख नहीं सहाया, ये बहुत इज्जत कमा रहा है, धन बांट के इज्जत कमा रहा है, इसको धन कैसे लूटे, कैसे खसटे और कैसे इसको मार करके जमीन में गाड़े। तो मार करके जमीन में गाड़ दिया और कहता है कि वामन अवतार लिया। वो पैर रखने के लिए दान किया अपना शरीर, इसलिए पैर रखे तो नीचे चल गए। ऐसा कभी होता है? अगर ऐसा होता है तो इसको प्रमाण करके दिखा देना भाई। जब नीचे गए हैं तो वो जिंदे में हैं, पाताल लोक में वहाँ घर बना हुआ है, घर में है, आराम से है ना। तो बता दें कोई खुदाई करके, खुदाई में बहुत सा निकल रहा है ना सभ्यता, तो ये भी निकलेगा। सभ्यता निकल रहा है, मूर्ति निकल रहा है, बहुत चीज निकल रहा है, तो ये भी निकलेंगे। बता दे किसी में हिम्मत है तो देख लिए ना किस तरह से हमारे पूर्वजों को शोषण किया, जुल्म किया, अत्याचार किया, मारा पीटा गाड़ा। लेकिन हम कमजोर नहीं हैं, हम उसी महापुरुषों को पोता हैं, उसी महापुरुषों को परपोता हैं। हम किसी दूसरा के नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हम उससे और ज़्यादा पढ़ लिख करके शिक्षित हो गए हैं। तो क्यों कमजोर रहेंगे? ना हम कमाने में कमजोर हैं, न हाथ के कमजोर है, न पैर के कमजोर है, न आँख के कमजोर है, न कान के कमजोर है, नाक के कमजोर है, न मुंह के कमजोर है। कौन सी के कमजोर हैं? इसी तरह से देखिए हिरण्यकश्यप को वो भी बेचारा, हमारे तमाम लोग भगवान को नहीं मानते थे, इसीलिए सब ब्राह्मणों को किरकिरी था। हमारे सभी राजा को
हिरण्यकश्यप को मार दिया। क्या गलती किया था? राक्षस कह करके क्या राक्षस आदमी खाते थे? कै गो ब्राह्मण को खाया, कै गो ब्राह्मणी को खाया? रावण कितना गो के खाया? कुपारलिंगो कितना गो के खाया? हिरण्यकश्यप कितना गो के खाया? बता दे, लिस्ट बतावे ना, है प्रमाण? एक भी लिस्ट है? देखिए इसी तरह से देखिए महिषासुर के मारा, हत्या किया। तमाम ये जो है ना महापुरुष हमारा, ये तमाम हमारे ही सब एक ही जाति के हैं, अलग अलग कोई जाति नहीं। अलग अलग काम करने के लिए वर्ण था। हम 4 भाई हैं तो चारों भाई में बंटवारा कर लिए। तोरा हर छिले आवा हो, तू हर छिल दे ना। किसी को बाल काटने आ रहा है तो ठीक है, तू हमारा बाल काट दो। तो तुम हमारा बाल काट दिया तो हम जाके हर जोत दिए। ऐसे काम होता था ना। किसी को बर्तन बनाने आता था कुम्हार को, तो उससे हम बर्तन लिए, हम चावल दिए। ऐसे हम भाई में बदला बदली करके न रहते थे, खाते थे। जाति था, एक ही भाई ने 10 किस्म के आज भी काम करता है ना। एक भाई हर जोतता है, एक भाई थोड़ा पढ़ लिख लेता है तो थोड़ा डॉक्टरी करने लगता है, एक भाई पढ़ लिख लेता है तो नौकरी करने लगता है। तो वो सब दूसरा जात हो गया। जो डॉक्टर बन गया वो डॉक्टर जात हो गया, और जो किसान के घर करे काम कर रहा है घरे, वो किसान बन गया। कि दोनों भाई एक ही हैं। तो इस तरह से हम काम करते थे। हम जाति नहीं थे, लेकिन जाति इन लोगों ने बांटा, हमारे पूर्वजों को मारा, संपत्ति को लूटा, हम लोग के गुलाम बनाया, और गुलाम बना करके कहा कि श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय शंकर बोलो। पूजा करवाने लगा हमको। ये विष्णु के नाम पर जय विष्णु बोलो, विष्णु विष्णु बोलो। विष्णु विष्णु बोलने में भी तो नहीं बोलने दिया। जान जाएगा कि इतिहास जान जाएगा, इसलिए कोई भगवान के नाम नहीं ले। ये लोग कुछ न जाने, ना भगवान के जाने, ना अपना जाने, ना अपना इतिहास जाने, ना अपना पूर्वज के जाने, किसी को नहीं जाने। इस तरह से दबा करके रखा। तो आज आप जानिए, आज कम से कम हमारे भारत में आज़ाद होने के बाद सभी को एक जैसे संविधान बना है, सबके एक जैसे अधिकार मिला है। तो अब तो जानिए कम से कम, अब कौन रोकेगा? रोकेगा तो कानून है, हम कानून के सहारा लेंगे ना। हमें भक्त क्षुद्र कहा तो हम तुमको चोर डकैत कहने में क्या डर है? तुम हमारा संपत्ति को लूटा कि नहीं बता दो। खुलियाम तो तुम्हारा किताब में लिखा हुआ है, ये तुम्हारा वेद पुराणों में लिखा हुआ है, रामायण महाभारतों में लिखा हुआ है। हमारे पास थोड़े है, तुम्हारे किताबियां में है सब। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ गए ना कि हमारे कौन कौन पूर्वज थे, किन के नाती पोता हम हैं, किन के वंशज हम हैं। ये तमाम पूर्वजों को आप लोग पढ़िए और जानिए और सुनिए। पढ़ने के लिए हमारे किताब कॉपी सब जला दिया इन लोगों ने, और अपने ही किताब कॉपी रखा। तो आज से हम जाने और खोजें, टटोलें कि हमारा पूर्वज कैसा था। खोजने से मिल जाएगा, किताब में नहीं मिलेगा, दिमाग में नहीं मिलेगा। दिमाग में मिल जाएगा, दिमाग में मिल जाएगा। हम जगह देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, द्वार देख रहे हैं, जमीन देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं नहीं पूर्वजों को। कहाँ कहाँ घर था, कहाँ कहाँ जमीन था, कहाँ कहाँ किस पहाड़ में कौन भगवान रहता था, कौन वृंदावन में कौन भगवान रहता था। कृष्ण भगवान वृंदावन में रहते थे। ऐसे हम लोग जानेंगे ना। तो ऐसे करके हम लोग खोजिए, और ऐसे इन तमाम महापुरुषों को रास्ता से आगे हम बढ़िए। किसी को बहकावे पर नहीं, बहकावे पर जाकर के हम आपस में लड़ रहे हैं। ये लोग जानता है, आपस में लड़वाने जानता है, बहुत चतुर चालाक है ना। तो ये चतुराई से हम लोग बचे। हम लोग सब तमाम भारत के मूल निवासी एकजुट हो, चाहे एसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, सब एकजुट हो। तो ठीक है, आज से एकजुट होइए। आज से इन तमाम महापुरुषों को इतिहास पढ़िए। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, चलते हैं।
लेकिन जाते जाते आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।